हेलो दोस्तों, लेकर आ गई हूँ आपकी फेवरेट लुइन की एक और बहुत ही जबरदस्त एपिसोड। बट बिफोर वी कंटिन्यू द मूवी, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। फर्स्ट सीन में हम लुइन को देखते हैं जिसकी आज हान के साथ शादी थी और वो दोनों ही बहुत ज्यादा खुश थे। लेकिन तभी वहाँ पर चैन आ जाता है जो आते ही लुइन से कहने लगा, लुइन मैं जानता हूँ कि हान बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है, वो मुझसे ज्यादा अमीर है, तुम्हें दुनिया की सारी लग्जरीज दे सकता है। हाँ, मानता हूँ कि उसके मुकाबले में मैं कुछ भी नहीं और मैं एक गरीब इंसान हूँ, उस जितना सक्सेसफुल भी नहीं, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें हमेशा सच्चे मन से प्यार किया था। तुम्हारा इस तरह मुझे रिजेक्ट करने का फैसला बिल्कुल भी सही नहीं था। तभी लुइन कहने लगी, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है कि लुइन एक बहुत ही सक्सेसफुल इंसान है, वो एक बहुत बड़ी कंपनी का प्रेसिडेंट है। मैं हान के साथ खुश हूँ, लेकिन तुम्हें रिजेक्ट करने की वजह ये नहीं थी कि तुम एक गरीब इंसान हो। लेकिन अगर तुम याद करो तो तुमने हमेशा मेरे साथ स्कीम्स खेली हैं। तुम खुद भी जानते हो कि तुम पूरी तरह मेरे साथ लॉयल नहीं थे, इसीलिए मुझे लगा मुझे तुम्हारे साथ शादी नहीं करनी चाहिए और तभी मैंने हान को चूज किया। फ्लैशबैक के थ्रू हम लुइन को देखते हैं जो इस वक्त चैन के साथ मौजूद थी और उससे कह रही थी, तुमने मुझे कहा था कि तुम मुझे इस महीने मेरे 50,000 युआन वापस कर दोगे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। मेरा ख्याल है तुम्हें मेरी अमाउंट मुझे वापस कर देनी चाहिए। जिस पर चैन उससे कहने लगा, हाँ तुम्हारे पैसे मेरे पास मौजूद हैं, लेकिन वो पैसे मेरे अकाउंट में हैं, तो मैंने सोचा वो अकाउंट में ही रहे तो ज्यादा बेहतर है। देखो उसमें प्रॉफिट आ रहा है, तुम्हारे पास हो या मेरे पास एक ही बात है। चैन की ये लॉजिक लुइन को बहुत ज्यादा अजीब लगी। तभी चैन उसे बताता है, तुम यकीन नहीं करो कि मुझे हर महीने बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, लेकिन तुम परेशान मत हो, मैंने यही सोचा है कि उस प्रॉफिट से मैं तुम्हारे लिए कुछ न कुछ खरीदता रहूंगा। देखो मैंने तुम्हारे लिए शूज पसंद किए हैं, देखो कितने प्यारे शूज हैं, मुझे पूरा यकीन था कि ये शूज तुम्हें बहुत पसंद आने वाले हैं और देखो मिल भी कितने सस्ते रहे हैं, सिर्फ 600 युआन के। चैन की ये मंतक लुइन को बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि 50,000 युआन के बदले में सिर्फ 600 युआन के शूज दिलवाना एक बहुत ही अजीब बात थी। लुइन कहने लगी, क्या तुम चाहते हो मैं 50,000 युआन के बदले में 600 के शूज पर सेटिस्फाइड हो जाऊं? तभी चैन कहने लगा, नहीं मैं तुम्हें एक सबक सिखाना चाहता हूँ। देखो जब तक हम दोनों एक साथ हैं, 50,000 युआन तुम्हारे पर्स में हो या मेरे अकाउंट में एक ही बात है, तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? लुइन समझने की कोशिश करो, एक रिश्ते में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ट्रस्ट होता है और तुम्हें मेरे लिए अपने ट्रस्ट को डेवलप करना होगा। जबकि इसके कंपैरिजन में हम लुइन को देखते हैं जो इस वक्त हान के साथ मौजूद थी और उसे बता रही थी कि मेरा लैपटॉप खराब हो चुका है, मैंने रिसेंटली ही उसकी इंश्योरेंस करवाई है, लेकिन हो सकता है उसे ठीक होने में कुछ टाइम लगे। क्या तुम मुझे अपना लैपटॉप दे सकते हो? देखो मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि जब मेरा लैपटॉप ठीक हो जाएगा तो मैं तुम्हें तुम्हारा लैपटॉप वापस कर दूंगी। जिस पर हान कहने लगा, तुम इतनी एक्सप्लेनेशन क्यों दे रही हो? तुम्हें इस बात को समझना होगा कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, मैं जो कुछ कमा रहा हूँ तुम्हारे लिए ही कमा रहा हूँ, मुझे इतनी एक्सप्लेनेशन देने की कोई जरूरत नहीं। आइंदा तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े तुम बिना किसी हेजिटेशन के मुझे बता सकती हो। नेक्स्ट सीन में लुइन को एक दफा फिर चैन के साथ गुजारा हुआ टाइम याद आने लगा, जब वो चैन से कह रही थी, तुम हर टाइम फोन यूज कर रहे होते हो, तुम्हारे पास मेरे लिए कभी भी टाइम नहीं होता। मुझे समझ इस बात की नहीं आ रही कि तुम मुझे इतना इग्नोर क्यों कर रहे हो। जिस पर चैन कहने लगा, देखो मैं तुम्हें बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर रहा, इनफैक्ट तुम्हारे चेहरे पर मौजूद रिंकल्स मुझे बहुत अच्छे से दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द मैं तुम्हारा ऐसा ट्रीटमेंट करवाऊंगा कि ये सारे रिंकल्स गायब हो जाएंगे, बस उसके लिए तुम्हें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तभी लुइन कहने लगी, मैं देख रही हूँ कि तुम अपने फोन को कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंस दे रहे हो, शायद ये गेम्स तुम्हारे लिए मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही लुइन चैन को बताने लगी कि मेरे फेवरेट ब्रांड पर डिस्काउंट चल रहा है, क्यों ना कल हम दोनों एक साथ शॉपिंग करने के लिए जाए और मैं अपने लिए कुछ ड्रेसेस खरीद लूं। लेकिन चैन उसे बताता है कि आजकल मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ, कल तो जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि बहुत जल्द हम दोनों शॉपिंग के लिए एक साथ जरूर जाएंगे। हमेशा की तरह आज फिर नेक्स्ट टाइम का वादा लेते हुए लुइन को बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन फील हो रही थी। लेकिन इसके कंपैरिजन में जब उसे हान के साथ गुजारा हुआ टाइम याद आने लगा तो वो याद करती है कि हान उसकी कितनी केयर करता था। फैक्ट जब उसने हान को बताया कि मेरी स्किन खराब हो रही है और बहुत ज्यादा मीठा खाने की वजह से अब मेरी स्किन पर रिंकल्स आने लगे हैं, तो हान उसे परेशान ना होने के लिए कहने लगा और उसे वो गिफ्ट दिखाता है जो वो स्पेशली लुइन के लिए लेकर आया था। और ये सब देखते ही लुइन को बहुत ज्यादा खुशी होने लगी। सीन शिफ्ट होता है तो लुइन याद करती है कि एक दफा घर आने पर जब वो चैन को उसकी मॉम से बात करते हुए सुन रही थी तो वो बहुत ज्यादा शॉक हो गई थी। एक्चुअली चैन अपनी मॉम से कह रहा था, मॉम प्लीज आप इतनी जल्दी क्यों मचा रही हैं, आप जानती है ना इतनी जल्दी मैं लुइन से उसका घर अपने नाम नहीं करवा सकता, अभी तो हमारी शादी भी नहीं हुई। हाँ मैं जानता हूँ वो मुझसे बहुत प्यार करती है और मेरी खातिर कुछ भी करने के लिए तैयार है, लेकिन मेरा ख्याल है कि मुझे मजीद कुछ वेट करना चाहिए, कम से कम मुझे शादी तक तो जरूर वेट करना चाहिए। नहीं ये मौका बिल्कुल भी जाया नहीं होगा, मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ, वो एक बहुत ही मीन लड़की है। जब मैं उसे बताऊंगा कि हमारा खानदान कितना अमीर है
एक अमीर इंसान की वाइफ बनने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार होगी, ये बात मुझे बहुत अच्छे से पता है। लेकिन शादी से पहले घर की रजिस्ट्री अपने नाम करवाने की बात करके मैं उसकी नजरों में खुद को गिराना नहीं चाहता और न ही अपने एतबार को खोना चाहता हूँ। मैंने आपसे कहा ना, बस एक दफा हम दोनों की शादी हो लेने दे, वो बहुत ही आराम से अपना घर खुद मेरे नाम कर देगी, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। लेकिन चैन को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि बाहर खड़ी लुइन उसकी ये सारी बातें सुन रही है और तभी लुइन बहुत ज्यादा शॉक हो चुकी थी। लेकिन इसके ऑपोजिट लुइन से शादी करने से पहले हान उसे बताता है कि मैंने एक एग्रीमेंट तैयार करवाया है, जिस पर लुइन कहने लगी, क्या तुम मेरा घर अपने नाम कराना चाहते हो? लुइन की ये बात हान को काफी अजीब लगी। तभी वो कहने लगा, भला मैं तुम्हारा घर अपने नाम क्यों कराऊंगा? इनफैक्ट मैंने तो अपना घर तुम्हारे नाम लिख दिया है। हमारा ये घर और हमारे नेबर में मौजूद मेरा एक और घर जो मैंने रेंट पर दिया हुआ है, वो भी मैंने तुम्हारे नाम करा दिया है। एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि हमारे रिश्ते की बुनियाद ट्रस्ट पर हो। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट में ये भी लिखवाया है कि अगर तुम मेरे साथ खुश न हुई तो मुझे छोड़कर जा सकती हो। लुइन जो इससे पहले एक टॉक्सिक रिलेशन में रही थी, उससे कहने लगी, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊं? जिस पर हान कहने लगा, नहीं, मैं चाहता हूं कि तुम सेफ रहो। मैं तुम्हें एक ऐसा रिश्ता देना चाहता हूं जिसमें तुम सिक्योर फील करो, ना कि तुम्हें अपने फ्यूचर की फिक्र लगी रहे। कंपैरिजन की दुनिया से निकलते ही लुइन कहने लगी, चैन, तुम सिर्फ गरीब नहीं थे बल्कि तुम एक बहुत ही कैलकुलेटिंग इंसान थे। तुम जैसे लोगों की बस एक ही खूबी होती है और वो ये कि तुम लोग ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ और होते हो। बस प्रिटेंड बहुत अच्छे से कर लेते हो, जिसकी वजह से मुझ जैसी लड़कियां धोखा खा जाती हैं। लेकिन ऑब्वियसली अब तुम जैसे प्रिटेंशियस इंसान के लिए अपनी जिंदगी को दांव पर तो नहीं लगाया जा सकता ना। यही वजह है कि तुमसे शादी करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम हमेशा मुझे यकीन दिलाया करते थे कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो और मेरे बगैर जिंदा रहने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन सच तो ये था कि मेरी जॉब और मेरे करियर की वजह से तुम बहुत ज्यादा जेलस थे और तुम्हें बहुत सारी इनसिक्योरिटीज थी। लेकिन लुइन की इन बातों पर चैन को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा। तभी वो कहने लगा, बस बहुत बकवास सुन ली तुम्हारी, अब मेरे बारे में कुछ भी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम होती कौन हो मुझे इस तरह से आईना दिखाने वाली? मुझे कुछ भी कहने से पहले अपने गिरबान में झांक लेना और देख लेना कि तुम खुद किस किस्म ऑर्डिनरी लड़की हो। पता नहीं हान किस मजबूरी में तुमसे शादी कर रहा है, वरना तुम जैसी लड़की के साथ तो एक दिन गुजारना भी बहुत बड़ी बात है और तुम जैसी लड़की से जेलस होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। पता नहीं किस करियर की बात कर रही हो तुम। हम दोनों जानते हैं कि तुम एक लूजर हो। खुद का करियर तो तुम बचा नहीं सकी, इसलिए अब हान का सहारा ले रही हो। तुम जानती हो कि वो एक सक्सेसफुल इंसान है और तुम्हें बहुत कुछ प्रोवाइड कर सकता है। लेकिन चलो अच्छा ही हुआ कि तुम जैसी लूजर लड़की से मेरी जान छूट गई। तभी वहाँ पर हान की एंट्री होती है, जो वहाँ पर आते ही चैन से कहने लगा, मेरी वाइफ के बारे में कुछ भी कहने से पहले सोच लेना। मैं समझ सकता हूँ कि लुइन को मेरे साथ देखकर तुम्हें बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही होगी, लेकिन वो मेरे साथ इसलिए है क्योंकि तुमने उसकी कभी कदर ही नहीं की और न ही उसे वो पोजीशन दी जो वो डिजर्व करती है। और रही बात मेरा सहारा लेने की, तो मैं तुम्हें बता दूं कि मैं ऑलरेडी अपना बहुत कुछ लुइन के नाम कर चुका हूँ और मेरा जो कुछ भी है वो बिलाशुबा लुइन का है। क्योंकि तुम जैसे टॉक्सिक लोग होते हैं जो अपने रिलेशनशिप में स्कीम्स खेलकर अपने पार्टनर को धोखा देते हैं। चैन हान से कहने लगा, तुम्हें क्या लगता है लुइन को हासिल करके तुमने कौन सा बड़ा तीर मार लिया है? मैं अभी तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तुम सारी जिंदगी याद रखोगे। इसके साथ ही वो हान को अटैक करता है, लेकिन हान खुद को डिफेंड करते हुए कहने लगा, आज तुम्हारा फर्स्ट टाइम था इसलिए तुम्हें जाने दे रहा हूँ। अगली बार ये गलती की तो शायद अपनी टांगों पर जाने के काबिल ना रहो। चैन जो अभी तक हान के उस पंच को डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रहा था, लुइन उससे कहने लगी, अच्छा होगा कि तुम इसकी धमकी को सीरियस ले लो क्योंकि मेरे हस्बैंड का गुस्सा बहुत तेज है। मूवी आगे बढ़ती है तो हम लुइन को देखते हैं जो हमेशा की तरह आज फिर ऑफिस के लिए लेट हो चुकी थी। तभी वो पहुंचते ही कहने लगी, अच्छा हुआ मुझे बहुत ज्यादा देर नहीं हुई। जिस पर उसके कोलीग लियो उसे बताती है, अपनी खुशफहमियों की दुनिया से बाहर निकलो, तुम अच्छी खासी लेट हो चुकी हो। बस अगर 5 सेकंड ऊपर हो जाते तो तुम देखती मैं तुम्हारे साथ क्या करती। मुझे समझ नहीं आती आखिर तुम्हारा एटीट्यूड इतना नॉन सीरियस क्यों है। तुम जानती हो ना आज का दिन हमारे कंपनी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, फिर भी तुम इस तरह की लापरवाहियां दिखा रही हो। लुइन उसे समझाती है कि मैं हमेशा टाइम पर पहुंचने की कोशिश करती हूँ, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें देखना पड़ता है, यही वजह है कि अक्सर मुझे देर हो जाती है। ये उसे बताती है कि आज कंपनी के प्रेसिडेंट विजिट करने वाले हैं, हम में से कोई भी उससे नहीं मिला, इसलिए अच्छा होगा कि सभी लोग अपने अच्छे इंप्रेशन बनाने की कोशिश करें। जिनका सुनते ही लुइन बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक फील करने लगी और वो कहने लगी, यकीनन मैं उनको इम्प्रेस करने में कामयाब हो जाऊंगी। बस एक दफा मैं उन्हें इम्प्रेस करूँ, तुम देखना मेरे तो दिन ही संवर जाएंगे। सच कहूँ लिए तो हमारी कंपनी की प्रेसिडेंट मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन है। भला सोचो कौन से 32 साल की उम्र में इतनी सारी सक्सेस हासिल कर सकता है। मैंने डिसाइड कर लिया आज कैसे भी करके हो मैं उन्हें जरूर इम्प्रेस करूंगी। लेकिन ये इरादा सिर्फ लुइन का नहीं बल्कि ऑफिस के हर एक एम्प्लॉय का था। नेक्स्ट सीन में हम प्रेसिडेंट को देखते हैं जो ऑफिस में एंटर होती है, तभी उसके हाथों से कॉफी गिर जाती है और वो जमीन को साफ करने लगी। इतने में वहाँ पर लियो आ गई जो जमीन को साफ करते हुए जैन को देखकर उसे मैनेजर समझने लगी, जबकि उसके मैनेजर को प्रेसिडेंट समझ रही थी।
लियो मैनेजर को बहुत ज्यादा बटरिंग करना शुरू कर देती है। तभी मैनेजर उसे बताना चाह रहा था कि एक्चुअली वो मैनेजर है, लेकिन जैंग उसे ऐसा करने से रोक देती है। जैंग लियो से उसके बारे में पूछती है। तभी लियो उसे डांटते हुए कहने लगी, क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि दो सीनियर्स बात कर रहे हैं? मुझे नहीं लगता कि तुम्हें हमारे बीच में बात करनी चाहिए। और देखो जरा, वो जगह अभी तक गंदी पड़ी हुई है। क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें क्या काम करना है? जल्दी से अपना काम खत्म करो। लियो को जैंग को इस तरह से ट्रीट करता हुआ देखकर लुइन को बहुत बुरा लगता है। तभी लियो मैनेजर के साथ वहाँ से चली जाती है तो लुइन भी जैंग की हेल्प करने लगी। जैंग सिर्फ अपने ऑफिस के एम्प्लॉयज को रखने के लिए सफाई का काम कर रही थी। तभी वो लुइन से कहने लगी, तुम जानती हो ना तुम्हें प्रेसिडेंट को इम्प्रेस करना है, लेकिन तुम वो सब छोड़कर यहाँ पर मेरे साथ हेल्प करने में लगी हुई हो। देखो लड़की, मैं तुम्हें साफ साफ बता दूं कि मेरे पास तुम्हें बोनस देने के लिए पैसे नहीं है, इसलिए अच्छा होगा कि तुम जाकर अपने प्रेसिडेंट के लिए काम करो। जिसके जवाब में लुइन कहने लगी, भला एक सफाई करने वाले से बोनस एक्सपेक्ट भी कौन करेगा? तभी जैंग उसे पूछती है, अगर ऐसा है तो तुम मेरी हेल्प क्यों कर रही हो? इस पर लुइन उसे बताती है, एक्चुअली कोई किसी को बुली करे ये बात मुझे बहुत जरा बुरी लगती है, इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ, क्योंकि मुझे तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। जैंग उसे बताती है कि आजकल के जमाने में तुम जैसी अच्छी लड़की का मिलना एक बहुत ही अजीब बात है। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि कोई इस हद तक काइंड भी हो सकता है। कुछ देर में वो दोनों अपना काम करके फारिग हो चुके थे। तभी जैंग लुइन को अपने बारे में बताने लगी। तभी लुइन उससे पूछती है कि क्या तुम्हारे इतनी सी सैलरी में गुजारा हो जाता है? जैंग कहने लगी, ना भी हो तो करना पड़ता है। तभी जैंग को उसकी बेबी की कॉल आ जाती है, जो उसे कह रही थी, मामा हमारे खेलने का टाइम हो रहा है, आप घर क्यों नहीं आई? जैंग बेबी को समझाती है कि फिलहाल मैं बिजी हूँ और इसलिए घर आना पॉसिबल नहीं है। और तभी वो अपने बेबी को लुइन से मिलवाती है, जिस पर लुइन पूछने लगी कि क्या तुम्हारा बेबी भी है? जैंग बताने लगी, हाँ मेरा बेबी 3 साल का है। क्या तुम जानती हो पिछले हफ्ते उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और मुझे सारी रात जाकर उसकी केयर करना पड़ी। यही वजह है कि अब मेरे डार्क सर्कल्स बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हो चुके हैं और अपनी स्किन को लेकर मैं बहुत परेशान हूँ। तभी लुइन कहने लगी, तुम इतनी अच्छी कंपनी में काम कर रही हो और स्किन के लिए परेशान हो रही हो? और साथ ही उसे कुछ अच्छी ब्यूटी प्रोडक्ट्स गिफ्ट करती है। लेकिन तभी वहाँ पर लियो आ गई, जो आते ही लुइन को कहने लगी, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई है क्लीनर को इतने महंगे प्रोडक्ट्स देने की? जिस पर लुइन कहने लगी, भला मेरा गिफ्ट है, मुझे वुमेन डे पर कंपनी की तरफ से गिफ्ट मिला था, अब अपना गिफ्ट मैं किसी को भी फॉरवर्ड करूँ ये मेरी मर्जी है, तुम्हें इससे कोई इशू नहीं होना चाहिए। लियो कहने लगी कि जैंग जैसी क्लीनर को इतने महंगे प्रोडक्ट्स देना एक बहुत बड़ी बेवकूफी है। तभी लुइन कहने लगी, कोई भी स्टाफ और सब 9 to 5 काम करते हैं, आपको इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी चाहिए। लियो जैंग को बताती है कि तुम वर्किंग आवर्स के दौरान काम कर रही थी, इसलिए मैं तुम्हारी आज की सैलरी डिडक्ट करने वाली हूँ। जिस पर लुइन कहने लगी कि वो अपना सारा काम कंप्लीट कर चुकी है। मैं शायद पता नहीं, लेकिन उसका बेबी बीमार है और उसे पैसों की बहुत जरूरत है। तभी जैंग एक दफा फिर डस्टबिन को उलटते हुए कहने लगी, तुम्हें ये सारी जगह दोबारा से साफ करनी होगी। जिस पर लुइन को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो बुरी तरह से रिएक्ट करने लगी। लुइन लियो से कहने लगी, क्या तुम में जरा सी भी इंसानियत है? तुम बिल्कुल भी इंसान कहलाने के लायक नहीं हो। में वहाँ पर मैनेजर आ जाता है, जो डस्टबिन की वजह से फिसल कर गिर चुका था। तभी लियो उसे संभालते हुए बताती है कि ये सब जैंग की वजह से हुआ है, क्योंकि ये बिल्कुल भी ठीक से सफाई नहीं करती। लियो डांटते हुए जैंग को वहाँ से जाने के लिए कहती है। जैंग वहाँ से चली गई। तभी लियो उसके पीछे पीछे आते हुए कहने लगी, मुझे लगता है कि तुम मेरा दिया हुआ गिफ्ट वहीं पर भूल आई हो। जैंग लुइन को बताती है कि कंपनी को शायद तुम्हारा ये जेस्चर अच्छा ना लगे। तभी लुइन कहने लगी, ये मेरा पर्सनल गिफ्ट है, मैं जिसे चाहूँ दे सकती हूँ। जैंग उससे पूछती है, आखिर तुम मेरे साथ ये सब क्यों कर रही हो? जिसके जवाब में लुइन कहने लगी कि एक लड़की होने के नाते मुझे लड़की की हेल्प करनी चाहिए। दिन शिफ्ट होता है तो हम लुइन को देखते हैं, जो इस वक्त ऑफिस में मौजूद थी। तभी वहाँ पर हान आ जाता है। एक्चुअली हान बहुत ज्यादा गुस्से में था और आते ही पूछने लगा, मैं पूछता हूँ कि कल जैंग को किसने नाराज किया है? मैंने तुम लोगों को बताया था ना कि वो एक दिन के लिए हमारी गेस्ट प्रेसिडेंट है। उन्हें हमारी कंपनी के साथ एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट डील करना था और मैंने तुम सबको वार्न किया था कि सबको उनके साथ अच्छे से बिहेव करना है, लेकिन वो यहाँ पर बुरी तरह से नाराज होकर चली गई। यो हान को बताती है कि ये सब लुइन की वजह से हुआ, क्योंकि कल लुइन अपनी ड्यूटी करने के बजाय एक क्लीनर की हेल्प कर रही थी। इसे इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि सारा दिन इसकी पोजीशन खाली रही। शायद यही बात है जो जैंग को बिल्कुल भी अच्छी न लगी और उन्होंने हमारे साथ प्रोजेक्ट करने से इनकार कर दिया। लुइन हान को बताती है कि लियो बिल्कुल झूठ बोल रही है। इनफैक्ट जैंग तो उसकी वजह से नाराज होकर गया था, क्योंकि इसने कोक गिरा दी थी, जिसकी वजह से वो फिसल कर गिर गया। लेकिन लियो के बहुत इंसिस्ट करने पर लुइन कहने लगी, ठीक है, अगर ये सब मेरी वजह से हुआ है तो मैं आपसे माफी मांगती हूँ। तभी लियो कहने लगी, इनसे माफी मांग कर क्या मिलेगा और तुम्हारी सॉरी की इम्पोर्टेंस ही क्या है? मुझे लगता है कि मुझे खुद मिस्टर जैंग के पास जाकर उनसे माफी मांगनी चाहिए। जिनमें वहाँ पर जैंग की एंट्री होती है, जो इस वक्त एक क्लासी गेटअप में मौजूद थी। उसको देखते ही लियो कहने लगी, तुम्हें इस तरह की ड्रेसिंग करने की परमिशन किसने दी?
यूँ मेरे सामने खड़े होने से तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हें क्या लगता है कि मेरी नज़र में तुम्हारा इंप्रेशन चेंज हो जाएगा? क्योंकि ये बातें सुनते ही हान को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा और वो कहने लगा, तुम्हारी हिम्मत हुई कैसे हुई मेरे सामने जैंग से बदतमीजी करने की? मैंने तुम्हें बताया था ना कि उनके साथ अच्छे से बिहेव करना है। लियो को शौक होता देखकर जैंग उसके पास आते हुए कहने लगी, क्यों, तुम्हें क्या लगा था कि सिर्फ एक लड़का ही कंपनी का प्रेसिडेंट हो सकता है? ये बात सुनते ही ना सिर्फ लियो बल्कि लुइन भी बहुत ज्यादा शौक हो चुकी थी, क्योंकि उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि कंपनी की गेस्ट प्रेसिडेंट जैंग है। मुझे मेरे मैनेजर के साथ देखते ही तुमने डिसाइड कर लिया कि गेस्ट प्रेसिडेंट मेरा मैनेजर ही होगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक आदमी था जबकि मैं एक औरत हूँ। तो तुम्हारे साथ ऑफिस में बहुत सारे फीमेल एम्प्लॉयज मौजूद हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि सभी लड़कियाँ सिर्फ जॉब करती हैं और किसी कंपनी को ऑन नहीं करती। कल का दिन तुम लोगों के ऑफिस में गुजरना था क्योंकि मुझे इस कंपनी के साथ बहुत बड़ी डील करनी थी, लेकिन अब मैं उस डील को कैंसिल करने के बारे में सोच रही हूँ, क्योंकि मैंने जान लिया है कि इस कंपनी में बहुत ही मीन और प्रिटेंशियस एम्प्लॉयज काम करते हैं। लेकिन उसके साथ ही मुझे ये भी मानना पड़ेगा कि यहाँ पर बहुत काइंड और हार्ड वर्किंग एम्प्लॉयज भी मौजूद हैं। उन्हीं में से एक का नाम लुइन है। तभी लियो जैंग से माफी मांगते हुए कहने लगी, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि आप हमारी गेस्ट प्रेसिडेंट हैं, वरना मैं वो सब बिल्कुल भी ना कहती। इसके जवाब में जैंग कहने लगी, मुझे 5 मिलियन युआन की डील करना थी, लेकिन अब मैं उस डील को कैंसिल कर चुकी हूँ क्योंकि सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। लेकिन साथ ही वो हान को बताती है कि मैं उसी कंपनी के साथ 50 मिलियन युआन की डील करना चाहती हूँ और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ लुइन है। जैंग हान को बताती है कि मैं चाहती हूँ कि इस प्रोजेक्ट के लीडर लुइन हो। तभी हान लियो से कहने लगा, तुम्हारी वजह से हमारी कंपनी ने एक प्रोजेक्ट खोया है, इसलिए मैं तुम्हें फायर करता हूँ। और इसके साथ ही जैंग लुइन को बताती है कि मुझे तुम पर फख्र है क्योंकि तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा एक लड़की को होना चाहिए। मूवी के नेक्स्ट पार्ट में हम लुइन को देखते हैं जो इस वक्त अपनी फ्रेंड यांग के साथ ऑफिस में मौजूद थी। तभी वहाँ से हान गुजरता है, जिसे देखते ही यांग कहने लगी, ये कितना हैंडसम है। लुइन यांग को बताती है, तुम्हारा आज फर्स्ट डे है इसलिए शायद तुम जानती नहीं, लेकिन यही हमारी कंपनी का प्रेसिडेंट है। इसका नाम हान है और ये एक बहुत ही हार्ड वर्किंग इंसान है। नेक्स्ट सीन में यांग को दिखाया जाता है जो इस वक्त हान के बारे में सोचते हुए कह रही थी कि वो कितना सक्सेसफुल, हैंडसम और रिच है। फ्यूचर को सिक्योर बनाने के लिए मुझे जल्द और जल्द हान को अपने शिकंजे में फंसाना होगा। तभी वो हान को मैसेज करती है और उसे बताती है कि मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। हान भी जल्दी से उसे पॉजिटिव रिस्पांस देता है, जिस पर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। जबकि उसके चेहरे पर मौजूद स्माइल को देखते हुए लुइन उससे पूछती है कि क्या सब ठीक है, जिसके जवाब में यांग कहने लगी, हाँ, तुम बहुत जल्द मुझे एक बहुत ही हैंडसम इंसान के साथ शादी करते हुए देखने वाली हो। नेक्स्ट सीन में यांग हान के साथ मौजूद थी। तभी हान कहने लगा, जब मुझे तुम्हारा मैसेज आया तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हें मिलकर तुम्हारे बारे में जाना जाए। हान यांग को बताता है, मैंने सुना है कि लड़कियों को गिफ्ट देना बहुत पसंद है, लेकिन मैं लड़कियों के चॉइस के बारे में ज्यादा नहीं जानता, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना तुम्हारी गाइडेंस ली जाए। तुम्हें क्या लगता है कि एक लड़की को क्या मिले तो वो बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाएगी? जिस पर यांग कहने लगी, आप जैसा हैंडसम इंसान अगर किसी को अपना दिल दे दे तो इससे ज्यादा भला किसी को क्या चाहिए होगा। इसके जवाब में हान कहने लगा, मुझे दिल दिए हुए तो बहुत टाइम हो चुका है, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि मुझे उसे कुछ ऐसा गिफ्ट करना चाहिए जिसे देखते ही वो बहुत ज्यादा खुश हो जाए। मैं गाड़ी के बारे में सोच रहा था, तुम्हें क्या लगता है कि गाड़ी देखकर उसे कैसा लगेगा? जिस पर यांग पूछने लगी, तुम किसकी बात कर रहे हो? यांग का ये सवाल हान ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। तभी वो कहने लगा, क्या मतलब, तुम किस बारे में पूछ रही हो? तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, आखिर तुम रहती किस दुनिया में हो? लेकिन जब यांग हान को बताती है कि वो कुछ नहीं जानती, तभी हान उसे बताने लगा कि मैं तुमसे लुइन की बात कर रहा था। तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं और लुइन एक साथ हैं। तुमने मैसेज किया तो मुझे लगा शायद तुम हमारे बारे में जानती होगी और तुम्हें यहाँ पर बुलाने का मकसद भी यही था कि मैं तुम्हारे थ्रू उसके बारे में मजीद जानने की कोशिश कर सकूं। लेकिन हाँ, नहीं जानता था कि उसकी ये बातें इस वक्त यांग को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। अगले रोज यांग अपने ऑफिस में मौजूद थी। तभी लुइन उसके पास आकर उससे पूछने लगी, क्या तुम अपने लिए घर ढूंढ रही हो? जिस पर यांग बताती है कि हाँ, मुझे 2 कमरों का घर चाहिए। यांग लुइन से पूछती है कि क्या तुम भी अपने लिए घर खरीदना चाहोगी? जिस पर लुइन उसे बताती है कि मुझे अपने लिए कुछ नहीं खरीदना पड़ता, मेरे लिए सब कुछ मेरे हस्बैंड ही देख लेते हैं। जिस पर यांग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसके दिल में अब लुइन के लिए नफरत मजीद बढ़ती जा रही थी। लेकिन लुइन इस बारे में बिल्कुल भी कुछ नहीं जानती थी। लुइन की कोलीग्स उसकी तारीफें करती हैं तो यांग को बहुत बुरा लगता है। फिर में हम लुइन को देखते हैं जो इस वक्त मैनेजर के साथ मौजूद थी और मैनेजर उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहे थे, जबकि लुइन खामोशी से उनका गुस्सा बर्दाश्त कर रही थी। लुइन बाहर आती है। तभी यांग उससे पूछने लगी, क्या सब ठीक है? मैं देख रही हूँ कि मैनेजर तुम पर बहुत ज्यादा चिल्ला रहे थे, देखो अगर कोई गड़बड़ है तो तुम मुझसे शेयर कर सकती हो। तभी लुइन यांग को बताती है कि जो कॉन्ट्रैक्ट मैंने बनाया था वो मैनेजर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा।
मैनेजर को लगता है कि मेरी वजह से वो इस प्रोजेक्ट को खो देंगे और वो बिल्कुल भी क्लाइंट को नाराज नहीं करना चाहते, इसलिए वो बहुत ज्यादा गुस्से में थे। यांग लुइन से पूछती है कि क्या वो उसकी कोई हेल्प कर सकती है। तभी लुइन कहने लगी कि हाँ, मैंने क्लाइंट के लिए कुछ गिफ्ट तैयार किए थे, जल्दी से वो ले आओ, लेकिन देखो कोई गड़बड़ मत करना वरना मेरी जॉब चली जाएगी। तुम्हें पता है ना, हान को अपने काम में बिल्कुल किसी किस्म की कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं होती। लुइन जा चुकी थी। तभी यांग मन ही मन में कहने लगी, आज तो मैं इस बात की पूरी श्योरिटी करवाऊंगी कि तुम्हारी जॉब बिल्कुल भी बाकी ना रहे। उसी देर में लुइन क्लाइंट के सामने मौजूद थी, तो वो क्लाइंट से माफी मांगते हुए कहने लगी कि मैंने दोबारा से पूरा कॉन्ट्रैक्ट तैयार करवाया है और मुझे पूरा यकीन है कि अब की बार आपको बिल्कुल भी ऑब्जेक्शन नहीं होगी। मैं जानती हूँ कि मेरी वजह से आपका बहुत ज्यादा टाइम जाया हुआ, उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और आपसे माफी मांगती हूँ। साथ ही लुइन क्लाइंट को वो गिफ्ट दिखाती है जो वो अपनी तरफ से क्लाइंट के लिए लाई थी, लेकिन उस गिफ्ट को खोलते ही क्लाइंट का मूड पूरी तरह से खराब हो जाता है, क्योंकि उसमें यांग ने क्लाइंट के साथ एक बहुत ही बुरे किस्म का प्रैंक किया था। अभी क्लाइंट बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो लुइन से कहने लगा, मुझे पता चल गया है कि तुम्हें इस जॉब में बिल्कुल भी कोई इंटरेस्ट नहीं, इनफैक्ट तुम्हारी कंपनी को हमारे साथ डीलिंग करने में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए तो उन्होंने तुम जैसी नॉन सीरियस और इरेस्पॉन्सिबल एम्प्लॉय को हमारे सर थोप दिया है। यांग का शोर सुनते ही वहाँ पर यांग आ जाती है। तभी लुइन यांग को बताती है कि एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो चुकी है, देखो इस बात को छुपाने में मेरी हेल्प करो, तुम जानती हो ना हान होसे का कितना तेज है। फिर हान को देखते ही यांग लुइन से कहने लगी, भला मैं ये सब छुपाने में तुम्हारी क्यों हेल्प करने लगी, तुम जानती हो ना मैं किस कदर प्रोफेशनल लड़की हूँ, तुम्हें पहले ही इस सब के बारे में सोचना चाहिए था। तुम्हारी वजह से कंपनी को कितना नुकसान होने वाला है, क्या तुम्हें इस बात का आइडिया भी है? तुम्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी है। भला जरूरत क्या थी इस तरह की इमेच्योर हरकत करने की? मिस्टर हान, ठीक है कि लुइन आपकी वाइफ है और आप उसे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस वक्त आप ऑफिस में मौजूद हैं और आपको इसको फायर कर देना चाहिए। इस पर लुइन यांग से कहने लगी, भला तुम मेरी फ्रेंड होते हुए हान से ऐसी बात कैसे कर सकती हो, जबकि तुम खुद भी जानती हो कि तुम्हें यहाँ पर जॉब मेरी वजह से मिली। जिस पर यांग को मजीद गुस्सा आ जाता है और वो कहने लगी, मुझे यहाँ पर जॉब दिलवाकर तुमने मेरे ऊपर कौन सा एहसान कर दिया? बचपन से लेकर आज तक मैं हर चीज में आगे रही, मैंने हमेशा पोजीशंस हासिल की, जिंदगी में हर चीज मैंने हमेशा परफेक्ट रखी, लेकिन यहाँ पर आते ही तुमने कितनी आसानी से मुझे मात दे दी। तुम खुद एक बहुत बड़ी पोजीशन में हो, जबकि मुझे तुमने एक ऑर्डनरी सी पोजीशन पर हायर किया। मैं तुम्हारे अंडर हूँ, इस बात की शर्मिंदगी मुझे जीने ही नहीं देती। हर चीज के लिए मुझे तुम्हारी परमिशन चाहिए होती है। अपनी मर्जी से मैं ना खा सकती हूँ, ना पी सकती हूँ, ना कहीं जा सकती हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी तुम सबकी नजरों में फेवरेट हो, जबकि कोई मुझसे बात करना तक पसंद नहीं करता। मुझे लगता है मिस्टर हान, आपको बिना सोचे इसको फायर कर देना चाहिए। इसके जवाब में लुइन कहने लगी, यांग क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम बहुत तेज जा रही हो? देखो ये कॉन्ट्रैक्ट जो मैंने तैयार किया है, ये तुमने मेरे साथ मिलकर तैयार करवाया था और इस पर साइन भी तुम्हारे ही मौजूद हैं। मुझे गिराने में तुम इतनी फुर्ती दिखा रही हो कि तुम्हें ये बात रियलाइज ही नहीं हो पा रही कि मेरी वजह से तुम्हारी जॉब भी खतरे में पड़ सकती है। तुम शायद मुझे फॉर ग्रांटेड ले रही थी। तुम्हें याद होना चाहिए कि तुम्हारी वजह से हम दोनों की मेहनत बुरी तरह से जाया हो चुकी है। तुमने कंपनी का टाइम वेस्ट किया और अब ये बात भी याद रखो कि तुम्हारी वजह से कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। मिस्टर हान, मेरी फ्रेंड होने के नाते आपने इसको हायर तो कर लिया था, लेकिन मुझे लगता है अब वो वक्त आ चुका है कि आपको इसको फायर कर देना चाहिए। तभी लुइन को यांग के साथ गुजारा हुआ वक्त याद आने लगा। फ्लैशबैक के थ्रू हम लुइन को देखते हैं जो इस वक्त यांग के साथ मौजूद थी। यांग लुइन को बता रही थी कि मैं बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो जाना चाहती हूँ और बहुत ज्यादा अमीर होना चाहती हूँ। क्या तुम्हें पता है मेरा ड्रीम क्या है? मेरा ड्रीम ये है कि जब मैं बहुत ज्यादा अमीर हो जाऊँ तो मैं बहुत बड़ा घर खरीदूंगी। तभी लुइन कहने लगी, ठीक है, फिर तो मुझे घर खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बल्कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे ही घर में रह लिया करूंगी। जिस पर यांग कहने लगी, हाँ, मेरे घर के होते हुए तुम्हें घर खरीदने की क्या जरूरत है? वैसे भी हम दोनों ने पूरी जिंदगी एक साथ ही गुजारनी है। ख्यालों की दुनिया से बाहर निकलती है तो लुइन बहुत ज्यादा हर्ट हो चुकी थी और वो बुरी तरह से रोते हुए कह रही थी, पता नहीं क्यों मैंने आंखें बंद करके तुम पर अपनी बहनों की तरह ट्रस्ट किया। लेकिन किसी ने सच ही कहा है, जिन लोगों पर हम सबसे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं और जो हमारे दिल के सबसे ज्यादा करीब हो, वही लोग हमारे दिल को बुरी तरह से तोड़ देते हैं। लुइन वहाँ से जाने लगी। तभी हान से कहती है कि मेरी वजह से इस पर तरस खाने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं। लुइन के जाने के बाद हान यांग को बताता है कि मैं तुम्हें फायर करता हूँ क्योंकि तुम्हारी वजह से हमारी कंपनी ने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट खोया है और हमारी कंपनी को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। तभी यांग लुइन के पीछे जाते हुए कहने लगी, लुइन प्लीज हान को समझाओ कि वो ऐसा ना करे। तुम जानती हो ना लुइन, मुझे इस जॉब की कितनी जरूरत है, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। मैं जानती हूँ कि मुझसे गलती हुई है और उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, प्लीज मुझे एक चांस दे दो। लेकिन लुइन ये कहते हुए वहाँ से जाने लगी। मेरा ख्याल है कि तुम्हें पता चलना चाहिए कि तुमने किया क्या है। नेक्स्ट पार्ट में हम लुइन को देखते हैं जो इस वक्त हान के साथ मौजूद थी। हान कहने लगा, मेरा ख्याल है कि हमें तुम्हारी मॉम को भी इस फंक्शन में इनवाइट करना चाहिए। इसके जवाब में लुइन कहने लगी, देखो हान, वो मेरी मॉम नहीं, मेरी स्टेप मॉम है और दूसरी बात ये कि मैं उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। तुम जानते हो उनको लेकर मेरे मन में कितने ग्रजेस हैं, इसलिए अच्छा होगा कि तुम उन्हें जाने दो।
और तभी लुइन को एक एक करके वो सब याद आता है जो उसके स्टेप मॉम ने उसके साथ किया था। उसे याद आता है कि किस तरह उसके स्टेप मॉम उसे डैड के बारे में बताते हुए कह रही थी कि शादी के 1 साल बाद ही तुम्हारे डैड का एक्सीडेंट हो गया। इस एक्सीडेंट में वो खुद तो नहीं बच सके, लेकिन तुम जैसी मुसीबत मेरे सर थोप गए हैं। अब तुम्हें मेरे साथ रहना होगा, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तुम्हारे ज्यादा नखरे नहीं उठाने वाली। ज्यादा से ज्यादा मैं तुम्हें 3 वक्त की रोटी ही प्रोवाइड कर सकती हूँ। इससे ज्यादा तुम्हें जो कुछ करना है अपने लिए खुद करना पड़ेगा। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि लुइन को याद आता है जब एक दफा उसने अपने स्टेप मॉम से फरमाइश की थी कि उसका चाय पीने को मन कर रहा है। तभी उसकी मॉम उसे कहने लगी, ऐसी फरमाइशें कर रही हो जैसे तुम्हारे डैड तुम्हारे लिए बहुत कुछ छोड़ कर गए हों। अगर तुम्हारी वक्त फरमाइशें ऐसी ही चलती रही तो मैं तुम्हें बता दूं कि गुजारा करना मुश्किल हो जाएगा और शायद मैं तुम्हें अपने साथ रख भी ना पाऊं। इसलिए आइंदा अगर तुम्हारा कुछ भी खाने या पीने का मन करे तो उससे पहले सोच लेना कि जाने से पहले तुम्हारे डैड तुम्हारे लिए दूध की कौन सी नहरें छोड़ कर गए थे। इतना ही नहीं बल्कि एक दफा जब लुइन ने अपनी स्टेप मॉम से कहा कि उसे अपने कॉलेज की फीस सबमिट करनी है और ट्रिप पर जाना होगा, तभी स्टेप मॉम कहने लगी, मेरे पास तुम्हारे इन खर्चों के पैसे नहीं हैं। इतनी बड़ी बड़ी फरमाइशें करने से पहले तुम याद क्यों नहीं कर लेती कि जाने से पहले तुम्हारे डैड तुम्हारे लिए क्या छोड़ कर गए थे। तभी लुइन कहने लगी, ठीक है कि मेरे डैड का एक्सीडेंट हो गया था और उनकी डेथ हो गई, लेकिन उनकी इंश्योरेंस की कुछ तो अमाउंट मौजूद होगी। आपको ख्याल होना चाहिए कि मुझे पैसों की जरूरत होती है, कम से कम उसी में से कुछ पैसे दे दें। इसके जवाब में स्टेप मॉम कहने लगी, इंश्योरेंस के उस अमाउंट को तो तुम नाम भी मत लेना और ये सोचना भी मत कि उसमें से मैं तुम्हें कुछ दूंगी। अगर तुम्हें अपने खर्चे पूरे करने हैं तो खुद कमाना पड़ेगा। इस पर लुइन को गुस्सा आ जाता है और वो कहने लगी, मुझे समझ नहीं आ रही, आखिर आप मेरे बाप के पैसों में से मुझे हिस्सा क्यों नहीं देती? आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? उनको याद आता है जब एक दफा उसे पैसों की जरूरत थी और उसने स्टेप मॉम से कुछ पैसे मांगे थे। तभी मॉम कहने लगी, मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हें रोज रोज देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं होते। तुम्हारे डैड की छोड़ हुई बस थोड़ी सी अमाउंट है जो मैंने तुम्हारे कॉलेज फीस देने के लिए रखी हुई है। अगर तुम्हें वो पैसे चाहिए तो मैं तुम्हें दे दूं, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि कल को तुम्हें अपनी फीस खुद देनी पड़ेगी। और मुझे बताती है कि जब से तुम मेरे साथ हो तब से लेकर अब तक तुम्हारे ऊपर मैंने जितनी अमाउंट स्पेंड की है वो सारी मैंने इस डायरी में लिख रखी है, और कल को जब तुम कमाने के काबिल बनो तो तुम्हें ये सारी अमाउंट वापस करनी होगी। लुइन मॉम की जालिम दुनिया से बाहर निकलती है। तभी वो हान से कहने लगी, मैं जानती हूँ तुम उन्हें मेरी मॉम के तौर पर जानते हो, लेकिन उन्होंने मेरे साथ कभी भी अच्छा नहीं किया। मेरी कही हुई हर एक बात में उनका एक ही जवाब होता था कि मेरे डैड का एक्सीडेंट हो गया है और वो मुझे उनके सर पर थोप कर चले गए हैं। सुबह दोपहर शाम जिस तरह वो मुझे बिल और सारे एक्सपेंसेस गिनवाती थी, मेरा दिल करता था मैं सब कुछ छोड़कर वहाँ से भाग जाऊँ, और फिर मैंने ऐसा ही किया। जब मेरा कॉलेज में एडमिशन हो गया तो मैं सब कुछ छोड़कर वहाँ से भाग गई। तब से लेकर अब तक मैंने कभी मुड़कर नहीं देखा और न ही मैं उनसे कभी मिलना चाहूंगी। इसलिए प्लीज आइंदा कभी भी उनका नाम मत लेना। हान लुइन को बताता है कि मैं जानता था कि तुम अपनी मॉम से नाराज हो, और मैं सिर्फ इतना चाहता था कि अगर उनसे दोबारा मिलकर तुम्हें खुशी होती है तो मैं तुम्हें ये खुशी देना चाहूंगा, लेकिन अगर तुम उनसे नहीं मिलना चाहती तो मैं आइंदा कभी भी तुम्हारे सामने उनका नाम नहीं लूंगा। इसलिए प्लीज तुम परेशान मत हो, और तुम्हारी जिंदगी में जितनी भी कमियां रह गई हैं मैं उन सारी कमियों को पूरा करूंगा। हान से कहने लगी, प्लीज हान अपने इन वादों को भूल मत जाना। तभी वहाँ पर हान का मैनेजर आ जाता है जो हान को बताता है कि उसे इमरजेंसी में ऑफिस चलना होगा। नेक्स्ट सीन में हान लुइन के साथ अपने ऑफिस में मौजूद था और वो लुइन को बताता है कि बिजनेस में बहुत गड़बड़ चल रही है। एक्चुअली मैं बहुत ज्यादा लॉस में जा रहा हूँ और मुझे डर है कि कहीं मैं बैंकक्रप्ट ना हो जाऊँ। लेकिन लुइन हान को इस बात का यकीन दिलाती है कि तुम्हारा सक्सेसफुल होना या ना होना मैटर नहीं करता। ये बात सच है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, भले तुम्हारे पास पैसे हो या ना हो। मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा बिजनेस फायदे में चल रहा है या घाटे में। तुम मेरे साथ हो, मेरे लिए यही बहुत है। तभी वहाँ पर जियांग आ जाती है जो आते ही हान से कहने लगी, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लिए ये सब मैटर करता है, और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम्हें इस वक्त पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है, और मुझे ये भी पता है कि सिर्फ प्यार काफी नहीं होता। हान अगर तुम मुझसे एंगेजमेंट कर लो तो मैं तुम्हारी कंपनी को 100 मिलियन युआन की डोनेशन देने के लिए रेडी हूँ। तुम एक स्मार्ट इंसान हो और मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम प्यार पर पैसों को इम्पोर्टेंस दोगे। तभी हान कहने लगा, मुझे लेकर तुम्हें बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। तुम्हें ये नहीं सोचना चाहिए था कि 100 मिलियन युआन की एक छोटी सी रकम में तुम मुझे खरीद सकती हो। मैं लुइन से शादी कर चुका हूँ और उसके साथ ही रहूंगा, भले कुछ भी हो जाए। तभी जियांग कहने लगी, ऐसा है तो ऐसा ही सही, लेकिन याद रखो फिर तुम्हें अपने बैंकक्रप्ट होने का वेट करना पड़ेगा, और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि तुम अपने इस लॉस से बाहर ना निकल सको। लुइन जियांग से पूछती है कि आखिर तुम ऐसा क्यों करोगी, जिसके जवाब में वो कहने लगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम एक कमजोर लड़की हो, तुम्हारे पीछे खड़े होने वाला कोई नहीं, जबकि मेरा बैकग्राउंड काफी स्ट्रॉन्ग है। तभी वहाँ पर लुइन की स्टेप मॉम आ जाती है जिन्हें पहली नजर में पहचानना ही मुश्किल हो रहा था, और वो आते ही कहने लगी, किसने कहा कि लुइन के पीछे खड़े होने वाला कोई नहीं है, और तुम होती कौन हो मेरी बेटी को धमकाने वाली। याद रखो जिस कंपनी के बलबूते पर तुम इतना इतरा रही हो उस जैसी 10 कंपनीज में खड़े खड़े खरीद सकती हूँ। जियांग उनसे पूछती है कि आप कौन हैं। तभी वो बताती है कि मैं लुइन की मॉम और ईदा ग्रुप की प्रेसिडेंट हूँ। ये सुनते ही जियांग वहाँ से भाग जाती है। तभी मॉम कहने लगी, मेरे होते हुए कोई मेरी बेटी को बुली करे ये मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी।
लेकिन इतने सालों बाद भी मॉम को अपने सामने देखकर लुइन को बिल्कुल खुशी नहीं हुई थी। तभी वो कहने लगी, आप वही मॉम है ना जब मैं घर से निकली थी, आपने कभी मुड़कर मेरी खबर लेने के बारे में सोचा भी नहीं, बल्कि उल्टा आपने मेरे कॉलेज मैसेज भिजवाया कि अगर मुझे अपनी जिंदगी प्यारी है तो कभी मुड़कर आपके घर ना आऊं। मॉम लुइन को एक्सप्लेन करती है कि तुम्हारे जाने के बाद इंश्योरेंस कंपनी के लोग वहाँ पर आए थे। वो मुझसे पैसों की डिमांड कर रहे थे, जबकि उनको देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। तभी वो कहने लगे, हम अच्छे से जानते हैं कि तुम एक जवान बेटी की माँ हो, अगर तुम पैसे नहीं दोगी तो हम तुम्हारी बेटी को किडनैप कर लेंगे, और मैं जानती थी कि अब तुम्हारी जिंदगी खतरे में है, इसीलिए मैंने तुम्हें कभी वापस ना आने के लिए कहा, और तब से मैं पैसे जमा करके तुम्हारे डैड के बिजनेस को दोबारा से स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि मैं तुम्हारे फ्यूचर को दोबारा से स्टेबल करना चाहती हूँ। लेकिन आज मुझे तुम्हें ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि बिलाखिर मैं वो सब करने में कामयाब हो चुकी हूँ। और इसके साथ ही मॉम लुइन को हक कर लेती है। मॉम लुइन को वो गिफ्ट दिखाती है जो वो उसके लिए टॉरी के तौर पर लाई थी, और कहने लगी, मैं जानती हूँ कि तुम्हारी शादी काफी टाइम पहले हो चुकी है, लेकिन मैं तब नहीं आ सकी थी क्योंकि तब मेरी सिचुएशन अच्छी नहीं चल रही थी, लेकिन आज तुम्हारे सामने मौजूद ये गोल्ड ब्रिक्स और ये डायमंड सब तुम्हारे हैं। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारी मॉम हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी। जिंदगी में कभी भी खुद को अकेले मत समझना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तभी लुइन मॉम को हक करते हुए कहने लगी, मैंने हमेशा आपको गलत समझा, इसलिए प्लीज मुझे माफ कर दें। जिसके जवाब में मॉम कहने लगी, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, जिस तरह के हालात थे तुम्हें गलत ही समझना था। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि बिलाखिर मैं तुम्हारे लिए कुछ करने के काबिल हो चुकी हूँ। और इसके साथ ही हमारी जबरदस्ती मूवी अपने एंडिंग को पहुँच गई। लेकिन अगर यहाँ तक पहुँच चुके हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मज़ीद ऐसी जबरदस्त मूवीज के लिए स्टे ट्यून्ड।